नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। अब वक्त है खबरों का। पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हनुमान जन्मोत्सव पर रहा कोरोना का साया। चित्तौड़गढ़ में अब कर्फ्यू ही बचा है उपाय। मंत्री आंजना की अधिकारियों को हिदायत। वन क्षेत्र में आग से वनस्पति चपेट में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर संभाग में हनुमान जन्मोत्सव पर भी कोरोना का साया रहा। लोगों ने घरों में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर पर्व मनाया। इस अवसर पर लोगों ने सेवा संकल्प भी लिए। गौरतलब है कि कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन के हालात है। इससे हर तरह के आयोजन पर पाबंदी है। एक ही स्थान पर 5 जनों को इकट्ठा होना भी वर्जित है। ऐसे में किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में भी श्रद्धालु नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंस प्रभावित होता है। इस कारण हनुमान जन्मोत्सव पर भी मंदिर सुने रहे, लेकिन श्रद्धालुओं ने अपनी हरसत पूरी की। लोगों ने घरों में रहकर ही हनुमान जी की विधिवत पूजा की, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ किया और परिजनों संग आरती भी की। कई लोगों ने उपवास भी रखा। चित्तौड़गढ़ में आमजन द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन की पालना नहीं किए जाने से प्रशासन नाराज हो गया है। जिला प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाया है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा अब बाजारों को रोजाना नहीं खोलकर एक दिन छोड़कर एक दिन खोलने के लिए निर्देश जारी किए हैं और आमजन से अपने अपने घरों में ही रहने की अपील भी की है। आदेश जारी होने के बाद बुधवार सवेरे 7 बजे से 11 बजे के बीच बाजारों में लोग इस कदर निकले कि सड़कें ही जाम हो गई। जबकि जिला प्रशासन ने कई बार अपील की है कि उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उनके घर चलकर आएगी, लेकिन लोगों पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में लगता है कर्फ्यू की अंतिम उपाय है और प्रशासन इसे कभी भी लागू कर सकता है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सहकारिता एवं राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना संक्रमण को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिले के चारों विधायक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मंत्री आंजना ने अभी तक जिले में एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आने पर प्रशासन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं को लेकर राज्य सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं, उनकी पूरी पालना की जाए। जनता को भोजन और आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं आने दी जाए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को भी सरकार के निर्देशों की पालना करने के लिए पाबंद किया। राजसमंद से हस्तीमल साहू की रिपोर्ट। आसपुर थाना के पुंजपुर गांव में वन क्षेत्र में भीषण आग लगने से पेड़ पौधे सहित वनस्पति जलकर नष्ट हो गई। ग्रामीणों व दमकल की मदद से आग पर काबू पाया, किंतु तब तक बहुत देर हो गई। पुंजपुर गांव में खेड़ा समोर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित वन क्षेत्र में आग की लपेट देखकर लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस व दमकल को भी सूचना दी। आग वन क्षेत्र से पूर्व सरपंच वीरमल खराड़ी के खेत तक पहुंच गई। मौके पर पहुंची दमकल व लोगों ने बोरवेल से पानी लाकर आग पर काबू पाया, जिससे वन क्षेत्र के पास ही खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलने से बच गई। सूचना पर आसपुर उपखंड अधिकारी सुनील कुमार जिगोनिया, तहसीलदार गौतम लाल कुम्हार, पटवारी नरेश चौबीसा, पुंजपुर चौकी से देवीलाल यादव, वीरेंद्र सिंह और ग्राम विकास अधिकारी शंकर लाल पाटीदार भी मौके पर पहुंचे। आसपुर से प्रवीण कोठारी की रिपोर्ट। सेना मेवाड़ द्वारा हर वर्ष हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है और उसके पश्चात महाप्रसादी का आयोजन होता है। इस बार लॉकडाउन के चलते यहाँ सभी कार्यक्रम नहीं हो पाए। बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में ही हवन यज्ञ और हनुमान चालीसा, अखंड रामायण, श्री राम स्तुति तथा सुंदरकांड आदि का पाठ कर दीप प्रज्वलित किए। बजरंग सेना मेवाड़ के संस्थापक कमलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा ली है कि लॉकडाउन खत्म होने तक वे रोज 3-3 लोगों का अतिरिक्त भोजन बनाकर अपने आसपास के क्षेत्रों में असहाय, निर्धन और दिहाड़ी मजदूर को देंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने पशु पक्षियों के लिए भी चारा दाने डालने व पानी की व्यवस्था का भी संकल्प लिया है। कि हम लोग जानते हैं कि कल हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम है और इस बार पूरे देश में जैसा वातावरण बना हुआ है और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए हर वर्ष बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर आज ही के दिन हम लोग नगर भ्रमण की हेतु शोभा यात्रा निकलती है। उसमें विविध तरह की हमारे शोभा यात्रा में देश प्रेरित और शिक्षा प्रेरित, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत झांकियाँ जो निकलती है
वो पूरे नगर में भ्रमण करते हुए पुनः नगर निगम पर आकर समापन होती है, जहां भोज का आयोजन किया जाता है। और उस भोज के कार्यक्रम के उपरांत ही हम लोग उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ और ये सब करते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसी स्थिति है उस सबको देखते हुए हम लोगों ने आज निर्णय लिया कि भाई हम लोग सभी सायंकाल आज 5 बजे से अखंड रामायण पाठ है, हनुमान चालीसा है, श्री राम स्तुति है, यज्ञ हवन करना है, ये सब कार्यक्रम आज अभी हम लोग करते हुए और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वह ये जो कोरोना वायरस है इससे भारत इस जंग में जीते और पुनः भारत जगत गुरु कहलाए। इस आज हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर हम ये प्रार्थना करते हैं। चित्तौड़गढ़ में हनुमान जयंती के अवसर पर कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया थाने के सामने संकट मोचन हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से विशेष हवन कर कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। प्रतिभा का तेल से अभिषेक भी किया गया। इसी तरह चित्तौड़गढ़ के कई हनुमान मंदिरों में प्रतिमाओं का श्रृंगार हुआ तथा हवन किया गया। आज हनुमान जयंती का पर्व है, तो हमने निश्चय किया कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम इस पर्व को मनाएं। जो धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पर लॉकडाउन है, उसका पूर्ण पालन करते हुए जो वर्षों से क्रम चला रहा है भगवान का, यहाँ पर जिससे जो अभिषेक करते हैं, हवन करते हैं, उस क्रम को नहीं तोड़ते हुए उसी को पूरा शुरू हमने किया और साथ कंटिन्यूस रखते हैं इतने वर्षों से। तो हमने सोचा इसको निश्चय ही कंटिन्यूस करें। इस वजह से हमने चमेली के तेल का अभिषेक बालाजी को किया एवं सुंदरकांड का हवन किया, प्रत्येक चौपाई के साथ में आहुति दी तथा इसी कामना के साथ में आहुति और ये अभिषेक भगवान का किया है कि कोरोना की जो महामारी से पूरा विश्व परेशान और दुखी हो रखा है और जगह जगह इससे हजारों लाखों लोग पीड़ित हैं और काफ़ी लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो उनकी मुक्ति के लिए एवं इसको रोकथाम के लिए बालाजी से प्रार्थना की है कि आने वाले समय में शीघ्र ही बालाजी इसको, जैसे बालाजी के लिए कुछ भी संभव नहीं है, कहा जाता है कि कवन सो काज कठिन जगमाही जो न होई तात तुम पाही, दीन दयाल विरध संबारी हरो नाथमम संकट बारी। इस प्रकार बालाजी से प्रार्थना की है कि आप इस महामारी को शीघ्र ही हर लेवें, पूरे विश्व से हर लेवें, सबको स्वस्थ रखे, सबको निरोगी रखे। सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः। कोरोना संक्रमण के चलते उदयपुर जिले में बुधवार तक 40,000 लोग क्वारंटीन में है, जिसमें गोगुंदा क्षेत्र की सबसे ज्यादा है। CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी के अनुसार उदयपुर जिले में बुधवार तक 74,147 लोगों को क्वारंटीन किया गया, जिसमें से 33,718 लोगों को क्वारंटीन अवधि पूरी हो गई है और अभी भी 40,000 लोग क्वारंटीन में है। उन्होंने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा गोगुंदा में 8,127 लोग हैं। इसी तरह सलूम्बर में 6,795, सराड़ा में 4,977 में क्वारंटीन है। उन्होंने अपने मातहत अधिकारियों को उनके क्षेत्र में प्राइवेट क्लिनिक पर मरीजों का इलाज करने वाले नर्स, नीम हकीमों को भी अपने संस्थानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए पाबंद किया है। प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर में लॉकडाउन के दौरान आहुति सेवा संस्थान परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट, विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद के संयुक्त तत्वाधान में प्रतापनगर में भील बस्ती, ढीकली और बोरा मंगरी में जरूरतमंदों एवं असहायों को 370 भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस टीम की महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यकर्ता स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करते हैं। संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम मेनारिया ने अधिक से अधिक लोगों को सेवा एवं समर्पण कार्य में जुटने का आह्वान किया। निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम में डॉक्टर विक्रम मेनारिया, मनीष राजपुरोहित, जया कचरू, देवेंद्र वरदार, हरप्रीत सिंह, निशांत मेनारिया, कल्पेश, प्रहलाद सिंह, रवि मेनारिया और प्रशांत अग्रवाल आदि अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर विक्रम मेनारिया, शहर में जब लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे समय आहुति सेवा संस्थान, विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद, विप्र फाउंडेशन युवा मंच, परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट, विनायक मेडिकल के संयुक्त तत्वावधान में पिछले 5 दिनों से लगातार और पूरी टीम के रूप में सभी कार्यकर्ता बंधु इस घड़ी में निराश्रित और जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है उन्हें भोजन के पैकेट, पानी की बोतलें वितरित करवा रहे हैं। इसके अलावा संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना जैसी बीमारी में जन जागरण का कार्य किया जा रहा है। झुग्गी बस्तियों में, सेवा बस्तियों में जाकर वहाँ के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है और जन जागरण के कार्य किए जा रहे हैं।
भारत विकास परिषद प्रताप की ओर से भी इन दिनों जरूरतमंदों की सहायता के लिए निशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। अध्यक्ष लोकेश कोठारी ने बताया कि संस्था की ओर से रोज बड़गांव, लिंक रोड, पालड़ी, शांति निकेतन कॉलोनी, सुखेर, प्रताप नगर और नाकोड़ा नगर के जरूरतमंद लोगों को दोपहर और शाम दोनों वक्त 300-300 पैकेट का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निशुल्क भोजन वितरण की व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। उनके इस कार्य में सचिव मनोज जैन, वीरेंद्र महात्मा, रेन प्रकाश जैन, स्नेहलता सांखला और हेमलता जैन भी सहयोग कर रही है। सलुम्बर में राशन वितरण में अनियमितता पर डीलर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उपखंड अधिकारी मणिलाल तिरगर की शिकायत पर जांच करवाई गई। प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार मणिलाल तिरगर ने तोरण महुड़ी डीलर शंकरलाल डांगी राशन सामग्री वितरण में अनियमितता कर रहा था। इस पर एसडीएम ने उनका लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया। सलुम्बर से देवानंद दमामी की रिपोर्ट। दरियावत के उपखंड अधिकारी हेमंत कुमार एवं पुलिस उप अधीक्षक अरविंद बिश्नोई ने खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक सामग्री के व्यापारियों की बैठक ली। उपखंड अधिकारी ने सभी व्यापारियों को धारा 144 की पालना करने व प्रतिष्ठानों के बाहर ग्राहकों को 1 मीटर डिस्टेंस के लिए 5 गोले बनाने को कहा। दोनों ने दुकानदारों को तय समय अनुसार दुकान खोलने के बाद दोपहर 12 बजे पश्चात दुकान खुली पाए जाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने अनावश्यक रूप से वाहन लेकर बाजार में घूमने वालों के वाहनों को जब्त करने का भी कहा। बैठक में दूध विक्रेता, किराना व्यापारी, खाद बीज व्यापारी, पशु आहार विक्रेता, कृषि मशीनरी पार्ट्स विक्रेता और एग्रीकल्चर व्यापारी मौजूद रहे। दरियावाद से हितेश पालीवाल की रिपोर्ट। आज उपखंड कार्यालय में माननीय उपखंड अधिकारी जी एवं पुलिस विभाग से डीवाईएसपी साहब के सानिध्य में दरियावत कस्बे के प्रमुख व्यापारी, जिनमें किराना के, फल फ्रूट, साग सब्जी, दूध एवं अन्य जो कृषि आइटम से बीज वगैरह, खाद वगैरह रखते हैं, उन सभी प्रमुख व्यापारियों की बैठक ली और सर्वसम्मति से कल दिनांक 7 अप्रैल 2020 से प्रातः 7 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोलने की सहमति बनी है। और साथ ही अधिकारी महोदय ने हमें सचेत भी किया है कि आप समय से दुकान खोलें, समय से बंद करें और सोशल डिस्टेंसन जो रखना है अपने को, ग्राहक और अपने बीच में, उसकी पालना करें। अपने दुकान के बाहर 5 गोले बनाएं और इन बातों की पालना यदि व्यापारी नहीं करता है तो फिर प्रशासनिक पुलिस प्रशासन उस व्यापारी पर कार्रवाई कर सकता है। तो अतः मैं सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करता हूं, दरियावत कस्बा एवं आसपास के सभी व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि प्रशासनिक आदेश की हम पालना करें। सुबह 7 बजे दुकान खोलें और 12 बजे बंद करें। 12 बजे के बाद में कोई भी व्यापारी दुकान खोलेगा और उसके बाद में कोई पुलिस द्वारा कार्रवाई होगी, प्रशासनिक कार्रवाई होगी, उसका जिम्मेदार वो व्यापारी होगा। प्रशासन चाहे तो दुकान सील कर सकता है और उसके विरुद्ध केस भी बन सकता है, कार्रवाई हो सकती है। इसलिए पुनः मैं सभी से निवेदन करता हूं, कल दिनांक 7 अप्रैल से हम सुबह 7 बजे से पहले दुकान नहीं खोलें और 12 बजे बाद अपना कोई भी प्रतिष्ठान, दुकान हम व्यापार नहीं करें। ऐसा आप सभी से निवेदन है। ये पूर्ण रूप से पालना हम सभी किराना व्यापारी, खाद्य पदार्थ के जो व्यापारी हैं, दूध, दही, डेयरी वाले और साग सब्जी और फ्रूट वाले, ये सारे इस नए नियम की पालना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एंकर 11 राजसमंद के देवगढ़ थाने के रामपुरिया गांव में शराब की ठेके की दुकान से अज्ञात लोग शराब की पेटियों पर हाथ साफ कर गए। चोरी किए गए माल का सही आंकलन नहीं हो पाया है। ठेकेदार के अनुसार गोदाम से पर्ची मिलने पर ही सही स्टॉक पता चल पाएगा। ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ठेकेदार ने बताया कि लॉकडाउन के चलते दुकान को सील किया गया है। वह सुबह शाम दुकान पर चेकिंग करने आता है। सुबह जब वह दुकान के पीछे गया तो दुकान के पीछे का शटर टूटा हुआ पाया। इस पर दुकान खोलकर देखा तो उसमें रखा सभी सामान गायब था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजसमंद से हस्तीमल साहू की रिपोर्ट। लॉकडाउन के तहत हमारी दुकान सील लगी हुई थी। रोज की भांति मैं चेक करने आता हूँ दुकान रात को, तो सवेरे में चेक करने आया था तो चोरों ने उसको मतलब शटर को ऊंचा करके मतलब नहीं हुआ ऊंचा, फिर पीछे से खिड़की तोड़ के मतलब ताला खिड़की तोड़ सारा सामान निकाल कर लेके चले गए। कितना सामान लेके गए? वो तो पता नहीं कितना सामान था, दारू को गिने हुआ थोड़ा था। अब कुछ देर खबरों से लेते हैं ब्रेक।
TVZ में आपका स्वागत है। 150 वर्षों से भी अधिक समय से हम महिलाओं को अपनी सुंदर हस्त निर्मित धातु और रत्नों से संवारते आए हैं। TVZ न सिर्फ अपने शानदार आभूषणों के लिए जाना जाता है, बल्कि दशकों से लोगों का विश्वास हमें सबसे अलग बनाता है। और जब बात आती है आपके विश्वास का मूल्य चुकाने की, तो हम हमारे सोने की तरह सबके विश्वास पर खरे हैं। हर एक सोने का आभूषण जो TVZ की वर्कशॉप से निकलता है तो आता है 100% BIS हॉलमार्क के साथ। आपको सिर्फ सोने के वजन के बराबर ही पैसा देना होता है। जी हाँ, सबसे शुद्ध सोने के लिए जिसका मूल्य आपने चुकाया है। हम सिर्फ वादा ही नहीं करते हैं, उसे निभाते भी हैं। इसलिए हम उपयोग करते हैं आधुनिक कैरेट ओमीटर का, जो देता है सबसे सटीक वजन। इतनी ही सावधानी और समर्पण से हम चयन करते हैं अपने हीरो और शानदार रत्नों का। हर हीरा जो हम अपने आभूषणों में उपयोग करते हैं, सिर्फ गुणवत्ता ही हमारी पहचान नहीं है। सबसे पहले पारदर्शी बाय बैक स्कीम हमारी द्वारा ही लाई गई, ताकि आपको मिल सके सबसे सही कीमत अपने पुराने आभूषणों की। TVZ कल्प वृक्ष योजना के माध्यम से हम अपने वचन को आगे बढ़ाते हुए आपके सोना खरीदने के सपने को आसान बनाते हैं और देते हैं मासिक किश्त सुविधा। TVZ का शोरूम 3 साल पहले उधर में खुला था, तब से हम लोग लगातार TVZ से जुड़े हुए हैं। हम लोग बहरीन और दुबई से ज़्यादा हम ज्वेलरी परचेज करते थे, तो बहरीन जैसा ही डिज़ाइन हमें TVZ से मिलता है। ज्वेलरी में प्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है और प्योरिटी के मैटर में यहाँ हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। इसकी क्वालिटी और मेकिंग हमें बहुत पसंद है। जैसे आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करके भी इसको आप रिडीम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, विच इज़ रियली गुड। एंड इनका डायमंड का जो है कलेक्शन इज रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल कलेक्शन दे हैव। ये 916 ज्वेलरी जो देते हैं 22 कैरेट की, वो 22 कैरेट ही निकलती है। जो डिजाइन है यहाँ पर, वो डिजाइन मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। जब भी हम फैमिली के साथ यहाँ आते हैं तो एक फैमिली एटमॉस्फेयर मिलता है, और कभी कभी एक्सचेंज की कोई बात होती है या कभी और कोई प्रॉब्लम होती है, TVZ स्टाफ हमें पूरा कोऑपरेट करता है। अब जब परिवार के लिए खरीदना हो कुछ शानदार, तो कदम रखिए विश्वास की विरासत TVZ द ओरिजिनल में। जान है तो जहान है। कौन नहीं जानता, सेहत के लिए जरूरी है वर्जिश। क्या आप रोजाना वर्जिश करते हैं? नहीं ना, वर्जिश क्या, जॉगिंग या टहलना तक मुसीबत है। कभी सुस्ती, कभी आलस, कभी मौसम की मार, तो कभी मेहमान, नतीजा जिंदगी बीमार बेजार। उफ, बट डोंट फॉरगेट, हेल्थ इज वेल्थ। वर्जिश के लिए बाहर जाना मुसीबत, तो घर में बनाइए एक मिनी जिम। जस्ट विजिट जिम एंड फिटनेस वर्ल्ड एट हीतावाला। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो,
याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। बधाई। शादी हो या अन्य कोई फंक्शन अटेंड करना है वहाँ, जरा कुछ हटके तो दिखना ही है। फिर सोचना क्या, सीधे चले आइए हमारे यहाँ। बधाई दी वेडिंग ड्रेसेस पर मिलेंगे न्यू ब्रांड कलेक्शन, शेरवानी, साफा, लहंगा चोली, गाउन, रेडीमेड सूट, कुर्ता पायजामा, इमिटेशन ज्वेलरी, दुल्हन सेट और आपकी चॉइस की ढेरों ड्रेसेस। सेल तो है ही और किराए पर भी उपलब्ध हैं। शादियों के सीजन में बुकिंग पर 15% की छूट, सेल पर 20% रियायत। हमारा पता है 1 रेजिडेंसी रोड अपोजिट हनुमान जी टेम्पल नियर मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। संपर्क करें 9269738666, 978463533। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य देवें। बधाई। ब्रेक के बाद वापस रुक करते हैं खबरों का। सलूम्बर के पास सांसद आदर्श गांव टोडा में एक युवक की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोरोना के चलते खेतों में कार्य करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इससे टोडा निवासी लक्ष्मण सुथार विगत 4 दिनों से खेतों में गेहूं की लगातार कटाई कर रहा था। मंगलवार को वह थ्रेशर से गेहूं निकाल रहा था, तभी चक्कर आ गए। लॉकडाउन होने की वजह से कोई वाहन सलूम्बर आने को तैयार नहीं था। इस पर लक्ष्मण के रिश्तेदार बड़गांव से कार लेकर टोडा आए। तब तक लक्ष्मण की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। सलूम्बर लाने पर डॉक्टर ने उदयपुर ले जाने को कहा। उदयपुर में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। युवक की मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। ग्रामीणों ने लक्ष्मण के घर वालों को उचित सहायता देने की मांग की है। गौरतलब है कि लक्ष्मण के माँ बाप की आयु 80 वर्ष है और उसके एक 4 वर्षीय पुत्र भी है। लड़का है जिसकी आयु 4 वर्ष है। घर में कमाने वाला लक्ष्मण अकेला था। सलूम्बर से देवानंद दमामी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया से आज हर काम संभव है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत देवगांव के पास नहर पर काम करने वाले 27 बिहारी मजदूर लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। जैसे तैसे उन्होंने 10 दिन निकाल लिए, पर बाद में भूखमरी से घबराने लगे। जब इसकी जानकारी जयंती लाल मेवाड़ा को मिली तो उन्होंने एक मैसेज के जरिए विधायक गौतम लाल मीणा व भाजपा के महामंत्री भबराना मंडल हितेश जोशी धावड़ी को भेजा। दोनों ने मिलकर प्रशासन को तुरंत अलर्ट किया। अगली सुबह होते ही 27 बिहारी मजदूरों तक राशन सामग्री ग्राम पंचायत व जन सहयोग के द्वारा पहुंचा दी गई। इसी तरह गांव में भी भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंदों की सहायता की जा रही है। सलूम्बर से देवानंद दमामी की रिपोर्ट। खबर उदयपुर जिले के सेमारी से है, जहां ब्रह्मपुरी तथा टोडा में किसान पोली हाउस तैयार कर कई फसलें व सब्जियां कृषि मंडियों में भेजा करते थे। आज बड़े शहरों में स्थित कृषि मंडियों में इनका तैयार माल कोई लेने को तैयार नहीं है। टोडा के किसान ललित कुमार ने बताया कि उसके पोली हाउस खेतों में हजारों रुपए का खीरा ककड़ी खराब हो गई है, जिसका बीज, दवाइयां, खाद्य तथा रखरखाव पर हजारों रुपए का खर्चा आया है। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि ये सब्जियां सबसे ज्यादा बड़े होटल, रेस्टोरेंट व्यवसायी ले जाते हैं, जो कोरोना के चलते बंद है। किसान का कहना है कि दर्जनों टन माल पका हुआ पड़ा है, जो अब खराब होने की कगार पर है। ऐसे में इनको पैदा करने में लगाए मजदूरों को मेहनताना देना भी मुश्किल हो रहा है। सेमारी से विनोद दर्जी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण वायरस के चलते देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। इसके चलते भले ही सड़कें, मोहल्ले व गलियों में सन्नाटा पसरा हो, किंतु आसपुर में बैंक, बीसी व ई मित्र की दुकानों पर हालात विकट है।
यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही है। लोग लापरवाही से खड़े दिखाई दे रहे हैं। भले ही महिलाओं ने साड़ी के पल्लू से चेहरा ढक रखा हो, लेकिन संक्रमण रोकने के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंस का होना अति आवश्यक है। इसे बैंक कर्मी व बीसी संचालक भी नहीं रोक पा रहा है। बुधवार को आसपुर कस्बे में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के मैनेजर नवीन गर्ग ने बताया कि बेवजह रुपया लेने में भीड़ करके हमारे लिए दिक्कत पैदा करते हैं। इसी तरह बीसी पॉइंट पर सुबह से ही लोगों की कतार लग गई है। बैंक कार्मिक माइक से उपभोक्ताओं से सोशल डिस्टेंस रखने की अपील करते नजर आए, किंतु लोग भयमुक्त होकर खड़े रहे। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आसपुर थाना अधिकारी रिजवान खान मई झापता मौके पर पहुंचे और सोशल डिस्टेंस की पालना करवाई। आसपुर से प्रवीण कुमार कोठारी की रिपोर्ट। हाँ सर, कर्मचारियों द्वारा बराबर काम किया जा रहा है एवं इतनी लाइन लग रही है तो इन लोगों के खाते में क्या पेमेंट आया है क्या, और लोगों को पैसा खाते में जमा कराने के लिए उनको क्या सुविधा बनी आपके बैंक में? लोगों को खाते में जमा कराने के लिए और निकालने के लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था हमने की हुई है। जैसा कि हमको इंस्ट्रक्शंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की हम अनुपालना कर रहे हैं। शाखा के अंदर एवं बाहर दोनों तरफ हमने मास्क लगा रखे हैं ताकि लोग एक दूसरे को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। और इसके अलावा कोई विशेष अगर सीनियर सिटीजन है, कोई महिला है, विकलांग पुरुष है, तो उसको वरीयता देकर उसका काम पहले कर रहे हैं। तो यही सब हमने सुविधा दे रखी है। और आपने ये माइक लगा के इतनी बढ़िया सुविधा की है हम लोगों के लिए, तो क्या ये लोग भी आपकी बातों पे सहमत है या नहीं है, या कोई लोग मतलब अपने कर्मचारियों से उलझते हैं? नहीं, बिल्कुल हमने माइक इसीलिए लगा रखा है क्योंकि हम भी जानते हैं कि लोगों में भी अनिश्चितता है अभी, तो यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी इस बात की हमको पूरी आशंका थी पहले से। इसीलिए हमने पहले से इस तरह का इंतजाम किया कि हमको भी प्रॉब्लम नहीं और लोगों को भी नहीं हो, हम अपनी बात आसानी से लोगों को बता सके और वो भी हमारी बात समझ सके। तो दोनों तरफ का कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में चल रहा है। क्या केंद्र सरकार द्वारा राशि डाली गई है इन गरीबों के खाते में आ चुकी है क्या? बिल्कुल, जैसे जैसे उन्होंने शेड्यूल के हिसाब से जो नंबर वाइज है कि एक शेड्यूल है उसका कि प्रॉपर एक पर्टिकुलर नंबर जो एक एंड हो रहा है उस नंबर की राशि उस दिन आ रही है, वो सब आ रही है उसके अंदर, वो लोग निकाल रहे हैं। सलूम्बर में हनुमान जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश संगठन के आह्वान पर भाजपा युवा मोर्चा उदयपुर देहात कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों से सूर्य नमस्कार कर स्वस्थ भारत स्वस्थ युवा अभियान का आगाज किया। जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने घरों पर सूर्य नमस्कार किया व बाद में प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा कम से कम 50 लोगों को वीडियो भेजकर बीमारियों से बचने हेतु सूर्य नमस्कार व योग को जीवनचर्या में शामिल करने तथा कोरोना संक्रमण से बचने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील की गई, जिसके लिए कई पदाधिकारियों ने एक समय के भोजन का परित्याग कर गरीब और भूखे लोगों को देने का प्रण लिया। सलूम्बर से देवानंद दमामी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव के लिए महंत बाबूगिरी महाराज ने विशेष पूजा अर्चना की। आज संकट मोचन हनुमान जी की विशेष पूजा में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से निजात दिलाने के लिए हनुमान जी को 31 किलो कतली व केक का भोग लगाया। वहीं श्रद्धालुओं की संख्या नगण्य थी। गौरतलब है कि यहाँ हर साल हनुमान जयंती पर वाराणसी का प्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह आयोजित होता है, लेकिन इस साल लॉकडाउन के कारण सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। महंत ने लोगों से कहा है कि लॉकडाउन का पालन करें और घर पर ही हनुमान जयंती मनाएं। भीलवाड़ा में तिलक नगर के वार्ड नंबर 43 में पूर्व प्रतिपक्ष नेता जीपी खटीक पार्षद समधू देवी खटीक की तरफ से 700 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस दौरान विनोद खटीक, पवन खटीक, मुकेश खटीक, योगेश खटीक, राहुल, मेवालाल, लोकेश और राकेश आदि का भी सहयोग रहा। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। राजसमंद के देलवाड़ा कस्बे में लॉकडाउन के दौरान एक धार्मिक स्थान के पास बने कमरों में छिपे 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर नाथद्वारा की मीरा होटल में आइसोलेट किया है, लेकिन अभी तक पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। जानकारी के अनुसार कस्बे में समुदाय विशेष के कुछ लोगों के छिपे होने की सूचना पर प्रशासन ने पुलिस की टीम के साथ छापा मारा और सभी को पकड़कर देलवाड़ा पीएससी में प्राथमिक जाँच के बाद गुपचुप तरीके से नाथद्वारा सीएससी में भिजवाया, जहां सभी को सैनिटाइज के बाद सैंपल लिए गए और सभी को मीरा होटल में होम आइसोलेट किया गया। जानकारी के अनुसार 3 लोग स्थानीय हैं, जबकि बाकी 10 लोग आसपास के जिलों से आकर यहां छिपे हुए थे, लेकिन इनकी पहचान अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। ब्यूरो चीफ राजसमंद से हस्तिमल साहू की रिपोर्ट। गुरुवार को मनाए जाने वाला शब ए बारात का पर्व लेक सिटी उदयपुर में सादगी से ही मनाया जाएगा। अंजुमन सहित शहर के इमामों और आलिमों ने समुदाय से लॉकडाउन की पालना करने को कहा।
अपील में कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते सरकार ने लॉकडाउन लागू किया हुआ है। इस कारण अपने घरों में रहकर इबादत की जाए और खाने में फिजूल खर्ची नहीं करें। अंजुमन सदर मुजीब सिद्दीकी सहित अन्य मस्जिदों के इमामों ने कहा है कि मुख्तसर खाना बनाकर अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब करे और अपने पड़ोसी का खास तौर पर ध्यान रखे। वही हो सके तो 9 और 10 अप्रैल को रोजा रखे। यूनुस खान की रिपोर्ट। मोहम्मद खलील, पूर्व अंजुमन सदर संभागीय का मेंबर, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ 9 तारीख को शब बारात अपने घरों के अंदर इबादत और शब बारात मनाएं और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर नमाज अदा करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें और दुआएं खैर करें, घरों के अंदर ही रहें। और हमारे प्रशासन और कलेक्टर साहिबान जो मैडम ने जिस तरीके से लॉकडाउन कर रखा है, जिसका उदयपुर के अंदर अच्छा एक रिजल्ट है, तो हम भी प्रशासन का सहयोग करें और प्रशासन के साथ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, तो हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। आज जो कोरोना से लड़ाई जो लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इबादत के थ्रू अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह के अंदर हम दुआ मांगे ताकि पूरी दुनिया से इस कोरोना की लड़ाई लड़ के और इसका खात्मा हो। ये हम सब की दुआ रहेगी और दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला। और पूरे संभाग के अंदर जितने भी अंजुमन हैं, उनके सदर हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से कोई सा भी समाज है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो कोरोना जो वायरस है वो किसी समाज या जात या पात देख कर नहीं आता है। हम सब मिलकर इस कोरोना से लड़ेंगे, इस देश को बचाएंगे। एकता में ही हमारी जीत है और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे, इस लॉकडाउन का पालन करेंगे ताकि हमें इस कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे, हमारे जितने भी इमाम हैं मस्जिदों के अंदर, वो भी इस बात को आगे से आगे पहुँचा कर 9 तारीख को शब बारात की इबादत अपने घरों के अंदर और आसपास मोहल्ले और गली मोहल्ला चौराहे पे जो भी मोतबीर और जो समाज सेविक है, इनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने मोहल्ले में, घरों के अंदर, आसपास इस बात को सबको ताकीद करें ताकि गलियों के अंदर बैठकर बातचीत नहीं करें, थोड़ी अपनी दूरी बनाकर बातचीत करें। और जो प्रशासन ने बोला है इसका कितना फासला रहना चाहिए, इस फासले को रखते हुए इस लॉकडाउन का की पालना करें। और कलेक्टर साहब आनंदी मैडम ने जो पैगाम दिया पूरे ज़िले को, इस पैगाम को हम कामयाब की तरफ ले जाएं ताकि हम स्वस्थ, हमारा देश स्वस्थ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद खलील, पूर्व अंजुमन सदर संभागीय, जितने भी अंजुमन के सदर है संभागीय लेवल के ऊपर जो अंजुमन है, मैं इसका एक मेंबर बोल रहा हूँ और आपसे सबसे गुजारिश है इसकी पालना करते हुए इबादत अपने घर पे करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मुल्क जिन हालात से दो चार है और बिलखुसूस पूरी दुनिया, ये किसी पर ये बात छुपी हुई नहीं है। इसमें जो मुल्क के कानून के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया है कि हमें लॉकडाउन में रहना है, हमें घरों में रहना है, तो यकीनन इस वबाई मर्ज से छुटकारे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घरों में रहें और अपनी सेफ्टी करें, अपनी हिफाजत करें। ये बहुत ज़रूरी है। हदीस पाक में इज़ा समिअतुमुत ताउन बिअर्दिन फला तदखुलूहा, कि जब तुम सुनो कि किसी सरजमीन पर वबाई मर्ज फैल चुका है तुम वहाँ मत जाओ। व इज़ा वक़अ बिअर्दिन व अंतुम फ़ीहा फला तख़रुजूहा, और किसी ऐसी सरजमीन में जहाँ ये वबाई मर्ज फैल चुका है और तुम अगर वहाँ रहो तो वहाँ से मत जाओ। यही तो लॉकडाउन है, यही तो घर में रहने का हुक्म प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दिया। और ये हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम के अंदर भी, और यकीन जाने के इससे पहले भी वबाई अमराज आए, बड़े बड़े सहाबा किराम और बड़े बड़े ताबईन वो भी लुक़्मा अजर बने।
किताबों में आता है कि 25,000 अफराद उस वक्त सहाबा के ज़माने में इस मर्ज के शिकार हुए। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? आज हम कहते हैं कि साहब हम घर से बाहर निकलेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हम तो बड़े नमाज पढ़ते हैं, हम तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, हमें अल्लाह पर बड़ा भरोसा है। हम कहते हैं कि हमारा भरोसा तो एक तरफ रख दें, गौस ख्वाजा के भरोसे से बड़ा भरोसा सहाबा किराम का था, वो भी यकीन जाने के इस वबाई मर्ज के लपेट में आ गए। तो हमें चाहिए ये कि अभी जैसे शब बारात आ रही है, परसों है शब बारात यानी जुमेरात की रात गुजार करके, और अपना माहौल है कि मस्जिदों में हम इबादतें करते हैं, कब्रिस्तान जा कर के अपने बुजुर्गों की बारगाह में साले सवाब करते हैं। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। इस बार हम अपनी मस्जिद में आ सकते हैं, न कब्रिस्तान जा सकते हैं। ये इसलिए नहीं कि हुकूमत की तरफ से आपको किसी और वजह से पाबंद किया जा रहा, नहीं, बल्कि इस मर्ज की वजह से हम पर ये पाबंदी लगाई है। तो हम पर लाजिम व ज़रूरी ये है कि हम हुकूमत का सपोर्ट करें, हम अपने प्रशासन का साथ दें, और हम ऐसा ना करें कि हम कानून की खिलाफ वर्जी करें। ये कानून ऐसा नहीं कि हमें कोई परेशान करने के लिए बनाया गया, नहीं, बल्कि ये कानून हमारी सेफ्टी के लिए है। हम अगर आज स्वास्थ्य विभाग के कहे के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे तो हम खुद भी बचेंगे, अपने बाल बच्चों को भी बचाएंगे। और ये ज़रूरी है इस बात पर कि आज हम खुद भी इस बीमारी से बचें और अपने माहौल को भी इस बीमारी से बचाएं। देखते हैं चबूतरे पे लोग बैठे रहते हैं, पुलिस की गाड़ी आती है, भाग करके अपने घरों में आते हैं और सोचते हैं कि शायद हमने पुलिस को बेवकूफ़ बना दिया। नहीं भाई, अरे उनका शुक्रिया अदा करो पुलिस महकमे का, पुलिस वालों का, कि बेचारे वो रात भर दिन भर खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं। आज अपने घरों के अंदर हो आप, हर चीज़ आपको मैसर है, लेकिन वो ना अपने आराम को देख रहे हैं, ना अपनी परेशानियों को देख रहे हैं, फिर भी वो आपके लिए तन मन धन से बिल्कुल लगे हुए हैं और आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम शब कद्र और ये शब बरत जैसे मुक़द्दस रातों में अपने घरों के अंदर ही अल्लाह की इबादत करें और वहीं से अपने इसाले सवाब, अपने बुजुर्गों की बारगाह में इसाले सवाब करें। अल्लाह ताला बड़ा करीम है, इंशाअल्लाह हमारी इस मजबूरी को भी अल्लाह ताला देख रहा है। और जो परेशानी आज दुनिया पर आई हुई, अल्लाह ताला, हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मर्ज से, इस परेशानी से हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया को अल्लाह आज़ाद करे। इस्लाम आज सभी हजरत बखूबी जानते हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुहबिल वबा कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लागू है। इंशाअल्लाह आने वाली 9 अप्रैल को बरोज़ जुमेरात को शब बारात है, लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है आप अपने घरों पर रहकर शब बारात के मौके पर इबादत करें और खाने में खीर बच्ची ना करें। मुख्तसर खाना बनाकर अपने महरूम के लिए सारे सवाब करें और आप अपने पड़ोसी का खासतौर पर ध्यान रखें। लॉकडाउन की पाबंदी करें और शब बारात की रात घर पर इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें और अपने गुनाहों से तौबा करें और इस महलिक बीमारी से अल्लाह की पनाह तलब करें कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में किसी बीमारी से हमें निजात और छुटकारा अता फरमा दे। आमीन। 15 शाबान यानी 9-10 अप्रैल बरोज़ जुमेरात जुम्मे को रोज़ा रखें। आप इस बात का ख्याल रखें कि ऐसे वक्त में सिर्फ जज्बात से काम न लें बल्कि प्रशासन की हिदायत पर अमल और लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही मना है शब बारात। बाहर गली मोहल्ले में हर दिन न निकलें, ना ही किसी जगह भीड़ करें, ना इधर उधर घूमें, बल्कि अपने घरों पर बैठकर जिक्र और अज़कार कर अपने गुनाहों से तौबा करें। शुक्रिया। अलवर के बानसूर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बानसूर थाना अधिकारी नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 3 अप्रैल को चेचियान की ढाणी में लॉकडाउन के दौरान 2 हिस्ट्री शीटर के बीच आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसमें घनश्याम उर्फ गन्ना तथा विक्की राजपूत ने दिनेश गुर्जर के ऊपर फायरिंग कर दी। आरोपी दिनेश गुर्जर के हाथों में गोली लगी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पुलिस ने घनश्याम उर्फ गन्ना तथा विक्की राजपूत को गिरफ्तार किया है। वहीं हिस्ट्री शीटर दिनेश गुर्जर प्रागपुरा थाने का वांछित अपराधी है, जिसको बानसूर पुलिस थाने पर लेकर आई और प्रागपुरा थाने में सूचना दी गई। बानसूर से सुरेश शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 3 अप्रैल 2020 को प्रवादी दिनेश ने बताया था कि उसके घर पे फायरिंग घटना हुई है। इसमें नामजद आरोपी थे घनश्याम उर्फ गन्ना, विक्की राजपूत और एक अन्य है। तो उस मुकदमे में कार्रवाई करते हुए आज घनश्याम उर्फ गन्ना और विक्की राजपूत निवासी नागल वापसी को गिरफ्तार किया है। अनुसंधान जारी है। बाकी जो एक बंदा जो रह गया है उसकी भी तलाश जारी है। बानसूर पुलिस ने लॉकडाउन में अंग्रेजी शराब की 5 अवैध पेटियां ले जाते 2 जनों को गिरफ्तार किया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उपखंड क्षेत्र के हरिपुरा के स्टैंड पर बुर्जा गांव में नाकाबंदी की। उसी दौरान एक बोलेरो गाड़ी को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें अंग्रेजी शराब की 5 पेटियां मिली। पुलिस ने आरोपी उमेश कुमार निवासी नारायणपुर व राजेश कुमार निवासी बिलाली को गिरफ्तार किया। बानसूर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। लक्ष्मणगढ़ में शब बारात पर्व की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार पिछले वर्षों की तरह ना तो मस्जिद व मज़ारों पर समुदाय के लोगों की भीड़ उमड़ेगी और ना ही पटाखे फूटेंगे। केवल घर में बंद रहकर इबादत की जाएगी। शब बारात को लेकर अमीम मस्जिद के अबरार मौलाना ने समुदाय के लोगों से शब बारात घर में मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के लोग अभी वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया है। लोग सरकार के निर्देश और संक्रमण से अपना बचाव करने के लिए अपने घरों में बंद है। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंस का भी सख्ती से पालन कर रहे हैं। ऐसे में लोग मौके की नजाकत को समझे और एहतियात बरतते हुए अपने घरों में ही इबादत करें। लक्ष्मणगढ़ से मुकेश कुमावत की रिपोर्ट। शिक्षा, पर्यटन व देवस्थान मंत्री व स्थानीय विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय में कोरोना समीक्षा की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों से कहा कि सभी CHC व ग्रामीण सब सेंटरों पर भी मास्क का वितरण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के समय में मेडिकल संसाधन द्वारा ही बचाव किया जा सकता है। नगरपालिका क्षेत्र में जिसको भी खाद्य सामग्री की आवश्यकता होगी, उनके खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने सफाई को लेकर भी निर्देश दिए। बैठक में उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा, तहसीलदार भागीरथ राम, विकास अधिकारी सुनील ढाका और पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र झाखड़ भी मौजूद थे। लक्ष्मणगढ़ से मुकेश कुमावत की रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है, वहाँ पर नगरपालिका क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सामग्री लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। लगभग 1350 के लगभग जो खाद्य सामग्री के किट हैं वो MLA लेड से जो पैसा आपने दिया था उससे प्रशासन यहाँ पर नगर पालिका में उपलब्ध करा रहा है। लगभग 1500 के लगभग पंचायत समिति में उपलब्ध करा दिए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। 5000 मास्क पहले उपलब्ध करा दिए थे, 5000 मास्क आज उपलब्ध करा दिए गए हैं। सैनिटाइजर पहले 500 उपलब्ध कराए थे, 500 आज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो MLA के कोटे से हमने जो पैसा दिया था उससे प्रशासन इनको भुगतान दे रहा है, तुरंत जो आवश्यकता होती है वहाँ पर भेज रहा है। कुछ भामाशा NGOs भी शाम को रात को आवश्यकता पड़ती है तो खाना आदि भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमने आज समीक्षा बैठक में ये पाया है कि एक तो जो बैंकों में लोग अभी जो सरकार ने पैसे डाले हैं गरीबों के खाते में, तो वो अपना पैसा आवश्यकता के लिए लाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर सोशल किस प्रकार से डिस्टेंसिंग हो और उनको सही समय पर पैसा भी मिल जाए और उनको कहीं महामारी भी नहीं घेर ले, इसकी व्यवस्था के लिए SDM साहब को कहा है। तो ये डिप्टी साहब ये मीटिंग करके इसको देखेंगे। पुलिस की गश्त बढ़ाने की आज बात हुई है कि थोड़ी गश्त बढ़नी चाहिए जिससे लोगों को अवेयर कर सकें कि वो अपने घरों में रहें, बाहर नहीं आए। नगर पालिका क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था और ज़्यादा अच्छी तरीके से कैसे चुस्त दुरुस्त हो इसके को लेकर के भी चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ पटवारी, ग्राम सेवक, PO वगैरह सारे के सारे लोग वहाँ पर उपस्थित रहें, ये भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पे ये भी सुनिश्चित की जाए। एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आज हमने तय किया है कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर हमारे शिक्षक बंधुओं की ड्यूटी लगाई जा करके प्रत्येक घर का, प्रत्येक व्यक्ति का सर्वे कराया जाएगा, स्क्रीनिंग कराई जाएगी। ये हम लोग आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। जितना हो गया उतना ठीक है, बाकी को 7 दिन के अंदर अंदर हम सारे लोग प्रत्येक घर को, प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग हम लोग यहाँ से करवाएंगे और जहाँ जिस रूप में भी आवश्यकता होगी, जो क्वारंटाइन हैं, जो 48-40 लगभग लोग हैं, उनकी सैंपलिंग लेकर के नमूने भेज दिए गए हैं। अगर उनका नेगेटिव आता है तो फिर प्रशासन अपने स्तर पे उनको होम आइसोलेट करने के लिए जो है निर्णय लेगा, मैं समझता हूँ। ये थी आज की प्रमुख खबरें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। देखते रहिए लाइव राजस्थान। नमस्कार।